हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे स्वामी, माता पिता के बुरे कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ये सत्य है। दोस्तों, मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, साथ ही उनके माँ बाप के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे औलाद के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, वैसे ही माता पिता के कर्मों का फल भी उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माँ बाप के कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह किसी तरह मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे दिन भर काम करने के बाद 20 रुपये मिलते थे, जिसमें 10 रुपया वह नित्य दान कर देता था। 10 में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसके 2 पुत्र हुए, जिससे उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। हे देवी, एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप नित्य 20 कमाते हैं, जिसमें से 10 आप दान कर देते हैं, बाकी 10 में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों लड़के यह बात नहीं समझते थे, क्योंकि वे नन्हे बालक थे। समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन किसान काम करके घर आते समय कार दुर्घटना में मारा गया। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोज़ाना 20 कमाते थे और 10 की बचत करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा। माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, केवल भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। वे दयालु हैं और हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह नन्हे बच्चों की बात पर उसकी माँ ध्यान नहीं देती है। दिन की बात है कि किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई। उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगे कि क्यों न हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वे दोनों भाई अपने घर से चल दिए। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान अनुभव हुआ और दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। फिर वे दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ के इंसान की आवाज़ में कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं।
उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो कहा, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और न ही मेरी डालियाँ सूखती है। मैं कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहाँ से आगे चले। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत भयानक बड़ा सर्प मिला। सर्प को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहाँ से वे दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा और कहा, बच्चों, मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वे दोनों बच्चे सर्प के पास गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। सर्प ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ कर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लगते हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वे भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। सेठ ने कहा, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई सालों से यहाँ राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत पैसे भी खर्च कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर वापस आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक वहाँ से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी रोज़ 20 रुपये कमाते थे, जिसमें से 10 रुपये रोज़ाना दान कर देते थे और 10 रुपये से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। तब फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है?
तब उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहाँ से आगे बढ़े। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुँचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को नज़रअंदाज करके जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकलकर किनारे पर फिर से आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसा का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहाँ से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँच गए और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। कहने लगे, हे भोले बाबा, हमारे पिताजी कहाँ हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोज़ाना 20 रुपये कमाते थे, जिसमें से 10 रुपये दान करते थे और 10 रुपये से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वे घर पर नहीं हैं, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बैठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, दोस्तों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनसे मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वहीं मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा है? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालात में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने जितना भी ज्ञान उसके पास था वह सारा ज्ञान दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहाँ से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसी ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो।
फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहाँ से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वहीं सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो वो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोलेनाथ बाबा से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करो, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। दोस्तों, फिर उस सेठ ने कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझसे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे भी लग रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग भी हो गए हो, तो हे बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर देता है। फिर सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चले। चलते चलते रास्ते में उन्हें वहीं सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है, जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा, बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपने पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वहीं बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ के योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुँच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुँचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियाँ कौन है? तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को प्रेम पूर्वक बता दिया। फिर दोस्तों आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते
अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद, उनके बेटे बेटियों को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णु देव जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।